चैनल योर लाइफ योर एक्शन इक्वल योर प्रेजेंट। इसका मतलब तो आप जानते ही हो कि हम सबको एक लाइफ मिली है, उसमें हम कुछ एक्शंस करते हैं ऑन अ डेली बेसिस पर, और उससे ही फिर हमें हमारा प्रेजेंट, हमारा फ्यूचर, सब वो चीज़ें जो है हमारी लाइफ में आगे हमारा प्रेजेंट बनाती है। जो भी हम प्रेजेंट में काम करते हैं वो ही हमारा फिर पास्ट एंड फ्यूचर भी बनता है। तो चलिए इस सीरीज़ में हम कुछ और नए, कुछ सिंपल सॉल्यूशंस लेके आए हैं जो हमारी लाइफ को सिंपल बनाए, जो हमारी लाइफ को सिंपल बना सकते हैं। उसी के साथ साथ वो हमारी लाइफ को काम एंड बहुत ज़्यादा एक लविंग लाइफ हम जी सकते हैं, स्ट्रेस फ्री जी सकते हैं, ताकि कि हमारा जो फ्यूचर है वो अच्छा हो। हम अपनी इस लाइफ को, क्योंकि जो मॉडर्न लाइफ है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से भरी हुई है, इसे हम कुछ सिंप्लीफाई करने के तरीके देख रहे हैं। तो आज भी हम कुछ ऐसे ही तरीक़ों के साथ आपके लिए आए हैं। हम कुछ 7 ऐसे ट्रिक्स देखेंगे जो हमारे लिए लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं, और स्पेशली जो उन लोगों के लिए है जो अपने घर का सारा काम देखते हैं लेकिन उनके पास मेड नहीं है। और हम वीमेंस की बात करने जा रहे हैं। कुछ लोग पीजी में रहते हैं, उनको सारा काम करना पड़ता है, घर से बाहर रहते हैं, उनको सारा काम करना पड़ता है। तो हम क्या ऐसे 7 लाइफ चेंजिंग कुछ स्टेप्स अपनी डेली लाइफ में ऐड ऑन कर सकते हैं जो हमारे पूरी लाइफ को सिंप्लीफाइड कर दें। तो चलिए देखते हैं, लेट्स बिगिन। इनमें से सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है हम देखेंगे। यहाँ पर जैसे 7 पॉइंट्स लिखे हैं, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है ऑर्गेनाइजिंग। ये चीज़ को मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखा है कि ऑर्गेनाइजिंग बहुत एक अच्छा प्ले रोल करती है। बहुत से लोगों को हम देखा होगा कि अगर तो कोई चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं है ना, पहले तो जब हम उन चीज़ों को देखते हैं तो हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। उसी के साथ साथ फिर हमें अगर कोई चीज़ ढूंढनी हो तो वो अब हमें कभी भी टाइम पर नहीं मिलती। इन सब प्रॉब्लम्स का एक ही सल्यूशन है कि हम अपनी लाइफ में चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना सीखें धीरे धीरे। कोई भी चीज़ें हैं, हमने किचन में काम करना है, वहाँ पर हम अपनी ग्रोसरी को, अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना सीख सकते हैं। अपने कपड़ों को ऑर्गेनाइज करना सीख सकते हैं। कि हम कैसे सीखें कि जब हमें उन चीज़ों की ज़रूरत पड़े हम इजीली अपने लिए, अपनी फैमिली को वो चीज़ें प्रोवाइड कर सकें। क्योंकि अगर कोई चीज़ हमें टाइम पर नहीं मिलती, हम खुद तो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। उन चीज़ों के टाइम पर ना मिलने के कारण हमारे बहुत से लॉस होते हैं, हमारी टेंशन्स बढ़ जाती हैं, स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो सबसे सिंपल चीज़ है, आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दीजिए। जहाँ से आपको जैसे भी इजी लगता है कि हमें ये चीज़ जहाँ पर इजीली मिल जाएगी, उन चीज़ों को वैसे हम मैनेज कर लेंगे। क्योंकि हाउसवाइफ है या फिर जो भी लोग हमारे घर को संभालते हैं, उनके लिए ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एक ज़रूरी होती हैं। सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए, अपनी लाइफ को मैनेज करने के लिए। तो सबसे पहली ट्रिक यही है। दूसरी, जब हम देखते हैं, जहाँ पर हम कुछ ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनसे हमारा जो घर का काम है ना वो आसान हो जाए। नंबर 1, फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि जैसे हमारे पास मेड नहीं है घर में, सबसे बड़ा किचन में जो काम होता है वो होता है बर्तन्स का। इतने ज़्यादा बर्तन होते हैं कि हमें 3 टाइम घर में बर्तन धोने पड़ेंगे, लेकिन वो इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पर 1.5 घंटा एवरी टाइम वहाँ पर लग जाता है। तो हम किसी और काम को कर ही नहीं पाते। इसका सल्यूशन हम कैसे ढूंढ सकते हैं
एक तो ये सोल्यूशन है कि हम जब भी किचन में जाएं, अगर हमें कोई बर्तन वहाँ पर पड़ा मिल रहा है हम उसे धोकर रख दें। दूसरा सोल्यूशन क्या है कि जब भी हम खाना खाएं बर्तनों में पानी फेर कर वहाँ पर रख दें। अपनी फैमिली को भी बोल दें कि जब भी आप अपने बर्तन को रखने जाएंगे किचन में उसमें पानी फेर कर रख लीजिए। उससे क्या है कि वो जो खाने की वहाँ पर चिकनाहट होती है वो कुछ निकल जाएगी। जब आपने बर्तन धोने हैं तो वो इजीली आप धो सकते हो। ये तो हो गया हमारे किचन से रिलेटेड। सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारे घर में, हाइजीन, सफाई की। उससे एक ज़रूरी चीज़ जो हम एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने भी अपनी लाइफ में अपनाया। हमें जब तो हम अपने घर से बाहर से आते हैं ना, तो हमें अपने घर के डोर के पास अपनी एक, घर के अंदर आने के लिए डिफरेंट वहाँ पर अपना फुटवियर रखना चाहिए। अपनी चप्पल रख सकते हैं, स्लीपर रख सकते हैं, ताकि कि जो बाहर से हम मिट्टी कुछ गंदगी लेके आ रहे हैं, हमारी चप्पल को लग गई है, शूज़ को लग गई है, वो हम अपने घर में ना लाएं। तो घर के अंदर सफाई रहेगी। उसी के साथ साथ वॉशरूम को जब हम जाते हैं तो अगर हमारे चप्पल में मिट्टी लगी है, कुछ लगा है, तो वो क्या होता है कि वहाँ पर वॉशरूम का फर्श इतना ज़्यादा वो डर्टी होना शुरू हो जाता है कि हमें उसी को रोज़ रोज़ साफ़ करने में ही टाइम निकल जाता है। तो हम बाथरूम के पास एक नई चप्पल रख सकते हैं कि अगर बाथरूम के अंदर जाना तो ये चप्पल पहननी है। जब हम इन चीज़ों को हैबिट में लाएंगे, ये मैंने करके देखा है, इसके साथ मेरा इतना ज़्यादा काम जो है रिड्यूस हुआ है कि मैं थोड़ा रिलैक्स फील करती हूँ। तो मैंने सोचा आपके साथ भी ऐसे कुछ ट्रिक्स शेयर किए जाएं। उसी के साथ साथ है हमारी कुछ हैबिट, कुछ चीज़ों को हम अपनी हैबिट बना लें तो बहुत ज़्यादा अच्छी रहेंगी। जैसे अगर हमने कोई काम है तो हम उसे कल के ऊपर ना डालें, कुछ चीज़ों को अपनी हैबिट में ऐड ऑन कर लें। जैसे अभी मैंने क्लीनिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताई हैं। इसी के साथ साथ फिर है कि जो हमारा काम है उस काम को हम डिवाइड कर लें, कि ऐसा नहीं कि हम सारे का सारा काम हमें एक दिन में करना ही करना है। अरे हम भी वीमेंस हैं या फिर जो भी लोग घर का काम करते हैं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सारा का सारा काम एक दिन में नहीं कर सकते। आपको अपनी हेल्थ भी देखनी है, क्योंकि आप ही अपनी फैमिली का पावर हाउस हो। अगर आप ठीक नहीं हो गए, ठीक से नहीं चलेंगे, तो आपकी फैमिली भी ठीक से नहीं चल पाएगी। तो इसके लिए आपको अपना काम डिवाइड कर लो कि दिन के इतने टाइम तक मेरे को ये काम करना है, उसके बाद मेरे को रेस्ट करनी है, उसके बाद मेरे को थोड़ा टाइम अपने आप को भी देना है, और उसी के साथ साथ मैंने थोड़ा टाइम फिर बाद में अपनी किसी हॉबी को देना है। इससे जो क्या है कि आपकी लाइफ एक सिंप्लीफाइड हो जाएगी और आपके लिए एक फ्रेमवर्क बन जाएगा कि हमने ये काम अभी करना है और हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम है शेयरिंग। हमारी लेडीज़ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम सारा काम अपने ऊपर ले लेते हैं। सारा काम कि ये भी मैं कर लूँगी, किचन का मैं कर लूँगी, घर का सारा काम मैं कर लूँगी, कपड़े प्रेस मैं कर लूँगी, एवरीथिंग हम अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। बट लेकिन हम उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते निभाते अपने ऊपर ध्यान देना छोड़ देते हैं। उसके कारण फिर हमारा मूड फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है। काम कर कर के हम पूरा दिन इतना थक जाते हैं, हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, हम बीमार हो जाते हैं। तो इससे सबसे अच्छा सल्यूशन है कि हम अपनी जो कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है घर के काम की, तो इनको हम शेयर करना सीखें। आप तो काम कर रहे हो, उसमें से किसी की हेल्प ले लो, अपने बच्चों की हेल्प ले सकते हो, फैमिली में और मेंबर्स है उनकी हेल्प लोगे, उनको भी अच्छा लगेगा, आपके काम में शेयरिंग हो जाएगी और आपको भी अच्छा लगेगा। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है स्टार्ट मेकिंग लिस्ट। हम बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमें जे काम करने हैं, घर में जे चीज़ें नहीं हैं, हमें ये किसी को फ़ोन कॉल्स करने हैं, जे हमारी कोई ज़रूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हम उनको भूल जाते हैं, जो हमारे दिमाग में स्ट्रेस के रूप में ऐसे ही चलती रहती है। तो इन चीज़ों को, स्ट्रेस को कम करने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा सल्यूशन है कि हम उन चीज़ों की लिस्ट बना लें। जब हम उन चीज़ों को पेपर के ऊपर लिखना शुरू कर देते हैं तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में फिर हमें रिलैक्स देती हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी टेंशन को दूर हो जाएगा। इसी के साथ
जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ब्रेक यूर सेल्फ, गिव अ ब्रेक टू यूर सेल्फ। कि हमें ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ काम ही करते जाना है। तो आप अपनी फैमिली का पावर हाउस हो तो आप कैसे काम को करेंगे? आप अपने आप को थोड़ी ब्रेक दीजिए। पूरे दिन में अगर आप काम कर रहे हो तो दिन में कुछ अपने आप को ब्रेक दीजिए। पूरे वीक में अगर आप काम कर रहे हो उसमें से अपने आप को कुछ टाइम अपने लिए फ़िक्स कीजिए, अपने आप को ब्रेक दीजिए। मंथ में कहीं पर अपने आप को ब्रेक दीजिए, किसी भी तरीके से जो भी आपको खुशी दे। इससे क्या होगा कि आपकी जो काम करने की स्पीड है या क्वालिटी है उसकी आपको एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी, एनर्जी हमारी बढ़ जाएगी काम करने की। और हमारा जो बिहेवियर भी अगर काम करने के कारण, स्ट्रेस के कारण, थकावट के कारण कुछ फ्रस्ट्रेटेड हुआ है, इस ब्रेक के कारण वो सब हमें रिलैक्स मिलेगा और हम अपनी परफॉर्मेंस को ज़्यादा अच्छे तरीके से दे पाएंगे। तो डेट्स इट। ये कुछ हमारी ऐसे पॉइंट्स है जो हमारे लिए लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं। कुछ हैबिट्स, इन्हें अगर हम अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं तो बहुत से अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। क्योंकि हमारा और इस चैनल का मोटिव क्या है? अपनी लाइफ को सिंपल बनाना। दूसरा, अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री जीना और हैप्पीली जीना, और अपनी प्रॉब्लम्स को एक दूसरे के साथ शेयर करना ताकि कि हम अपनी प्रॉब्लम्स का रीज़न फाइंड कर सकें और उन प्रॉब्लम को ख़त्म कर पाएँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। इससे रिलेटेड कुछ और भी मैंने छोटे छोटे लाइफ चेंजिंग या कुछ हैबिट्स, ट्रिक्स एंड ट्रिक्स बताए हुए हैं पहले की वीडियोस में, जो कि आप लोगों के ही कमेंट की डिमांड पर बनाई हुई है। तो उनके भी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसी के साथ साथ आइए आप भी, अगर आपको किसी भी चीज़ की कोई टेंशन है तो हम शेयर करते हैं उन प्रॉब्लम्स को, और उन प्रॉब्लम्स का हम सल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और इन हैबिट्स को हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाइड करें। ऐसा नहीं हमने सुना और छोड़ दिया। सुन के छोड़ देना बहुत आसान है, बट लेकिन जब हम इन्हें अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे तो हमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है फैमिली के अदर मेंबर्स को भी कि अगर आपके घर में आपके पास टाइम है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए और अपने घर को एक हेवन की तरह बनाएं ताकि सब लोग खुशी खुशी जिएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।